बीजेपी बोला था 2014 में कि प्रति माह 2 करोड़ रोजगार देंगे, कि 1 करोड़ रोजगार मिला पूरे भारत में। चढ़ा घोटाला, अरे शिक्षा घोटाला। अरे मोदी जी के हनुमान बनने से काम नहीं होगा। बिहार में विकास होना चाहिए, विकास पर बात होना चाहिए। हनुमाने बन के रहेंगे। दुसाध का देखना चाहता है नीतीश कुमार। बेलशीट कांड किसका करवाया हुआ है? नीतीश कुमार के दलित को घर जला दिया था। आप याद करिए 2 अप्रैल 2018 को जैसे भाजपा ने सरकार सत्ता में आया तो 2 अप्रैल 2018 को उसने SC ST एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन SC ST एक्ट के लोग पूरे जोर तोड़ से अगर धरना पे बैठे तो मोदी जी को वापस लेना पड़ा। दलित और महादलित मोदी जी का वोट देने नहीं जा रहा है, इसलिए कि चिराग का अगर नहीं करा, नीतीश कुमार ने किया, तो अभी तेजस्वी यादव को देख रहा है दलित और महादलित। चिराग जी के नीतीश कुमार कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो देखिएगा 243 सीट पर होगा ना चुनाव, 200 पार रहेगा बीजेपी और नीतीश कुमार का। पूरा बिहार ही धर्मगत, इधर पूरा दक्षिणी बिहार। पासवान के मुंह में बोली दिया तो लालू यादव दिया है। और चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। कल यानी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीजों का शिलान्यास किया और कुछ वादे भी किए बिहार को लेकर के। लेकिन इस राज्य में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और चिराग पासवान को लेकर भी चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए थक नहीं रहते। प्रधानमंत्री की तारीफ की, उनके कार्यशैली की तारीफ की। अब बिहार के चुनाव में देखने वाली बात होगी कि क्या युवा चेहरे जो चिराग पासवान है, क्या इस बार कमाल करेंगे? ये बताइए, बिहार में अब चुनाव होने वाला है 2025 में। मोदी जी कल आए थे, चिराग पासवान भी गदगद नजर आ रहे थे। उन्होंने बोला बिहार के लिए बहुत काम। क्या लगता है, पिछली बार तो चिराग ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे, क्या लगता है इस बार बिहार में चिराग का जलवा दिखेगा? देखिए, अब जहाँ रह गया चिराग जी का सवाल, चिराग जी के नीतीश कुमार कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। कभी वो दुसाध के कभी देखना नहीं चाहा नीतीश कुमार। वो कुर्मी है। अच्छा। चिराग पासवान नहीं, दुसाध है। दुसाध का समीकरण मारने वाला और लड़ने वाला जातिया है। दुसाध ऐसा जाति है, वो क्षत्रिय गहलोत से आता है, वो क्षत्रिय है। तो इसलिए नीतीश कुमार चिराग पासवान को कभी देखना नहीं चाहेगा। अब रह गया मोदी जी का सवाल। मोदी जी का सवाल का हनुमान है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी राम हनुमान को देखना नहीं चाह रहा है। जब देखना चाहता तो आपको भागलपुर में घोषित करता चुनाव में कि अगला 2025 में CM चिराग पासवान बनेंगे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया चिराग पासवान जी को और लाडला कहा गया नीतीश कुमार जी को। लगता है उनका बेटा है, बेटा का लाडला बोलता है। तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के बेटे हो गए, समझे? तो ये जुमलाबाजी अभी बीजेपी के बिहार में नहीं चलेगा। बीजेपी बोला था 2014 में कि प्रति माह 2 करोड़ रोजगार देंगे, कि 1 करोड़ रोजगार मिला पूरे भारत में। 1 करोड़, अरे रोजगार सुनिए, रोजगार दिया बीजेपी। ये बीजेपी बिहार को 2 नगर देखता है। 2014 साल क्यों कल कारखाना दिया कि प्लान रुक सकता है। ये मोदी जी का जुमलाबाजी है। अभी फिर जुमलाबाजी करेगा मोदी जी। और अभी तो मोदी जी का प्लान है, बिहार में अभी जनता उसको वोट देगा। दलित और महादलित मोदी जी का वोट देने नहीं जा रहा है, इसलिए कि चिराग का अगर नहीं करा, नीतीश कुमार ने किया, तो अभी तेजस्वी यादव को देख रहा है दलित और महादलित। हाँ, तो चिराग पासवान तो मोदी जी के साथ है। अरे मोदी जी के हनुमान बनने से काम नहीं होगा। बिहार में विकास होना चाहिए, विकास पर बात होना चाहिए। हनुमाने बन के रहेंगे। दुसाध का देखना चाहता है नीतीश कुमार। बेलशीट कांड किसका करवाया हुआ है? नीतीश कुमार के दलित को घर जला दिया था। इंदिरा गांधी गया था हाथी बच्चा के लिए। यही नीतीश का कुर्मी है कि पासवान को देखना नहीं चाहेगा, आगे बढ़ने देगा। ये कह रहा है 100 सीट पर लड़ेगा, तो 100 सीट में क्या सीट निकालेगा नीतीश कुमार? इसको अभी सुखड़ा साफ कर देगा दलित लोग। जो दलित महादेश में कुत्ता है कि हम दलित को नेता हैं, तब इसको सबक सिखाएगा नीतीश कुमार ना, कि सदियों याद रखेगा। देखे थे 2020 में कैसा रंग रहा था, वैसे अभी होगा विधानसभा में नीतीश कुमार जी का। 20 से 25 सीट पर समेट देगा अभी। चिराग फिर कहाँ जाएंगे? चिराग देखिए, चिराग का बोलना नहीं है। चिराग तो मोदी के हनुमान बने हुए, लेकिन हनुमान बनने से काम नहीं होगा। जनता के ऊपर खड़े उतरना होगा। BPSC वाला धरना प्रदर्शन दे रहा है, नीतीश कुमार कहा ना उसका री इलेक्शन करवा रहा है।
री एग्जाम करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करवा रहा। कितना कठिनाई से युवा लोग बीपीएससी की तैयारी किया है, कितना रुपया खर्च होता है फॉर्म भरने में, नीतीश कुमार समझ में आ रहा है। वो बेटा के लिए कई हजार करोड़ रुपया का संपत्ति बना दिया है, लेकिन दलित के लिए क्या किया? दलित के लिए कुछ नीतीश कुमार किया है, लेकिन नीतीश कुमार का पतंग कर देगा जनता। अभी हम बीजेपी फिर साफ है, जब लाया था ना चिराग के नंबर 78 से, अभी बीजेपी का फिर 30 से 35 सीट आएगा बिहार में। आपका बात को हम समर्थन करते हैं। आप ये ना चाचा की बात को समर्थन करते हैं। अगर पासवान के मुंह में बोली दिया तो लालू यादव दिया है। SC ST को जो बोली दिया बैठने के लिए, बोलने के लिए, नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार जातों को बोलने के लिए लालू यादव सिखाया है। ठीक है, नीतीश कुमार एक को कम किए कि अपना जात को भर हुल के नौकरी दे दिया, घरे घर से नौकरी बटोर दिया। नीतीश राज में तो 20 लाख रुपया दो और नौकरी लो। अच्छा, कहता है चढ़ा घोटाला, अरे शिक्षा घोटाला, शिक्षा घोटाला, शिक्षा घोटाला। देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि बीपीएससी वाला जो हो रहा है, अगर सही माने जाए तो अभी तक मेरी एग्जाम हो गया रहता। क्यों नहीं दे रहे भैया? हम तो देखे, वीडियो देख रहे थे, आप ही लोग को भेजे थे। ठीक है, जिस तरह 9-10 में मैट्रिक का परीक्षा में मिलाते हैं सब गोटा मिल के, बीपीएससी को ऐसा बना दिया, मैट्रिक को परीक्षा से बदतर बना दिया भैया। चलिए क्या हमारे है? साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है, जैसे बिहार का चुनाव है, मोदी जी बिहार आए, बहुत सारे वादे भी हुए, आरजेडी ने कटाक्ष भी किया है कि वादों का क्या है, चिराग पासवान ने भी एक समर्थन किया है। क्या लगता है, युवा चेहरों में किस पर भरोसा जताया जा सकता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को क्या लगता है, तेजस्वी के यादव युवाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे? करबे करेंगे। हाँ, जैसे झारखंड में देख लीजिए, अच्छा, जो बोले वो कर रहे हैं। ठीक है, अब बिहार में देख लीजिए, 17 महीना साथ में रहे नीतीश कुमार जी के, हाँ, वो तो दिखवे किया है कि नहीं। मान लीजिए नीतीश कुमार बोलते थे कि वो अपना बाप के से पैसा लाएगा, लेकिन वही दिए नौकरी नीतीश कुमार दिए, लेकिन करवाए इनके प्रेशर पे करे, किए कि नहीं किए। तो बात ये है कि बोलते जो करते हैं ये। हाँ, तो बाकी लोगों का क्या लगता है आपको, मतलब तेजस्वी ही? जी जी जी, तेजस्वी हमारे साथ है। और भी है भैया। 2025 का जो चुनाव अब नजदीक आ गया, 4-5 महीने हैं, अब तरह तरह के हर पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई है, बहुत सारे वादे भी चल रहे हैं। क्या लगता है, युवाओं का अभी राज्य है बिहार, बहुत सारे युवा चेहरे भी हैं बिहार की राजनीति में, क्या लगता है किस पे भरोसा जताएगी बिहार? भरोसा तो लोग नीतीश कुमार पर ही करेगा कि नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार को बहुत विकास किया है। अभी इसके टक्कर का कौन नेता, कोई पॉलिटिशियन नहीं है बिहार में। युवा है, केवल चिल्लाने से, युवा का चिल्लाने से थोड़ी बिहार चलेगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार के टक्कर का कोई भी अभी नेता बिहार में नहीं है। दूसरी बात है, इसका टक्कर में कोई है भी नहीं। जो देखिएगा 243 सीट पर होगा चुनाव, 200 पार रहेगा बीजेपी और नीतीश कुमार का। पूरा बिहार ही धर्मगत, इधर पूरा दक्षिणी बिहार नीतीश कुमार का ही है, बीजेपी का इधर। लोग बोले कि नीतीश कुमार के बेटे की अब ये होने वाली है। नहीं, वो तो लोग झूठो केवल उसका, नीतीश कुमार कभी आज तक एक्सेप्ट किया है कि हमारा बेटा पॉलिटिक्स में आएगा? जो उसका बाप बोलेगा जी तब नहीं होगा। इन लोग तो आरजेडी वाला झूठो बोल देता है कि उसका बेटा आरजेडी में आएगा। उसका बेटा क्यों आरजेडी में आएगा? उसका जब बाप का विरासत इतना बड़ा है, उसको तो संभालने का उसको टाइम ही नहीं है, और आरजेडी में क्यों ज्वाइन करेगा, जो कि खुद धराशायी हो रहा है। नीतीश कुमार खुद अब ही नेता है, अभी चलने लायक है, खुद वो बोल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। बीजेपी भी, प्रधानमंत्री भी घोषणा कर चुका है। अब दूसरी बात, जब तक आदमी को उससे बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा, आदमी क्यों सोचेगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस बार तेजस्वी, आरजेडी बोल रही है कि इस बार तेजस्वी मय हो जाएगा बिहार। तेजस्वी मय होने का रीजन भी तो होना चाहिए बड़ा। क्या रीजन है? वो माई बहन योजना के बारे में बता रहे हैं। ये जो 2500 रुपया पर पूरे बिहार बिक जाएगा। 2500 रुपया में बिहार बिकने वाला है? इतना सब बिहार गया गुजरा राज नहीं ना है। झारखंड के की तरह की कोई आदिवासी लोग हैं, अपना 2500 रुपया में बिक गए। यहाँ सब पढ़ा लिखा लोग है, लड़का पढ़ा हुआ है, लड़की पढ़ के इतना नौकरी, नीतीश कुमार नौकरी कितना दिया बिहार पुलिस में? देखिए 50% लड़की पढ़ी, शिक्षक में कितना लड़की पढ़ी हुई है, तो 2500 में बिक जाएगी। 50,000 रुपया वेतन दे रहा है सबको, 2500 में बिक जाएगा। ये तो योजना, और चलाना रहेगा तो नीतीश कुमार खुद इस योजना को चला देगा, नाम चेंज करके, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चला सकता है। जब भी ये कोई योजना चलाया जाएगा तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और वो नीतीश कुमार ही है। जैसे लड़कियों को चलाया जा रहा है, अभी मैट्रिक पास पर 10,000 योजना कौन चलाया? नीतीश पिछली बार तो जो नीतीश कुमार है, उनकी पार्टी सबसे कम सीट लेकर आई थी। क्या लगता है इस बार का कितना प्रभाव रहेगा? नहीं, इस बार तो नीतीश कुमार का वोट बढ़ेगा। नीतीश कुमार का भी बढ़ेगा, बीजेपी का भी बढ़ेगा। आरजेडी जो 80 सीट है, 50 के लगभग आ जाएगी। हाँ, पूरे बिहार में आप कहीं भी सर्वे करके देखिए, क्योंकि
आदमी का काम नहीं बोलता है, नाम पर के आधार पर वोटिंग थोड़ी होता है। लोग नीतीश कुमार इतना काम किए, रोड देखिए पूरे बिहार का हो गया, शिक्षा में डेवलपमेंट चल रहा है और शिक्षा को आगे ग्रोथ करने की बात चल रहा है। लड़कियों को महिला विकास पर, सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। लड़कियों के एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए भी प्लान तैयार कर रहा है। तो इसलिए हर एंगल से देखा जाए, सुरक्षा हर गाँव में देखिए पुलिस की व्यवस्था कर दिया गया है। कहीं भी ना तो अपहरण हो रहा है, न मर्डर हो रहा है, न रेप हो रहा है। दूसरी बात से एजुकेशन का स्तर भी बिहार का बढ़ गया है। तो इसलिए हर एंगल से देखा जाए तो नीतीश कुमार का ही सरकार आने वाली है। कोई इसका मतलब 2025 के चुनाव में कोई टक्कर में है ही नहीं। जब तक नीतीश कुमार को हटाया, मतलब ये खुद नहीं इस्तीफा दे देगा या तो ये उम्मीदवार नहीं चेंज होगा, तब तक दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए ना सोचे। ठीक है, हमारे साथ और भी क्या लगता है, जो बिहार युवा राज्य है, इस बार के जो प्रधानमंत्री भी कल आए हैं, बहुत सारे बातचीत हुई है आरजेडी की तरफ से भी। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है किसके तरफ देख रहा है बिहार का युवा और बिहार की जनता? देखिए, बिहार में लगभग सब जाति पाति के खिलाफ सब मतलब यहाँ पास जाति पाति को लोग कहते हैं कि जात पात के अपने हिसाब से लोग वोट देते हैं, जात पात के लोग वोट देते हैं। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहेंगे उधर सरकार बनेगा, ये तय है। क्योंकि नीतीश कुमार भी देख चुके हैं कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर सरकार बनता ही है, पहले से देखते आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगा। लेकिन हम लोगों का अगर निजी प्रयास है, हम लोगों का सोच है कि हम लोग भाजपा को नहीं चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करे तो सरकार बनाए तो हम लोग खुश रहेंगे। और अगर नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाता है तो हम लोग नीतीश कुमार को वोट भी देंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ रहेगा तो हम लोग वोट भी समर्थन देंगे। क्यों है, क्या दरअसल ये बात है कि भाजपा का विचारधारा जो है, आरएसएस का विचारधारा जो है, हम लोगों का नहीं लगता है। जो हम लोग उसका जो विचारधारा है वह दलित समाज का खिलाफ विचारधारा, वह उसका विचारधारा जो है मुस्लिम समाज के खिलाफ विचारधारा। हम लोग चाहते हैं कि भारत का संविधान भारत में लागू है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का हर नागरिक एक समान हो, एक समान हो तो सबकी आजादी है, हर चीज बोलने का, हर चीज करने का, हर चीज अपनी सबकी आजादी है। तो वह आजादी को भाजपा ने, आरएसएस ने छीनना चाहता है। लेकिन हम लोग उस आजादी को हम कैसे छीनने देंगे? हम अपनी अधिकार, आपको वोट दें और हमारे को लात मारिएगा, ये हमसे संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर आपको वोट दे तो हमें अधिकार दे, लेकिन वो भाजपा कहीं से नहीं लगता है वो अधिकार देने वाला है। जैसे आप याद करिए 2 अप्रैल 2018 को जैसे भाजपा ने सरकार सत्ता में आया तो 2 अप्रैल 2018 को उसने SC/ST एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन SC/ST एक्ट के लोग पूरे जोर तोड़ से अगर धरना पे बैठे तो मोदी जी को वापस लेना पड़ा। फिर ये अगर बात किया जाए, मोदी जी का जैसी सरकार बना 2014 में, केंद्र में सरकार बना, उन्होंने 2019 में एक कानून लाया, ये EWS के तहत स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया। जबकि बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो उससे पता चलेगा कि स्वर्ण समाज की 9.5% आबादी है, 10% आरक्षण लिया। तो हमें इस बात की दिक्कत है कि हमारी गरीबी है। हमने दलित समाज की जनसंख्या है 20% आरक्षण है 16%, हमारी आबादी 20% आरक्षण 16 को, आपकी आबादी 9.5%, आपके आरक्षण 10%। तो हमें इस बात की दुख है कि आप ज्यादातर अमीर आप ही समाज में 50% आप अमीर होंगे, 50% गरीब होंगे तो 5% आरक्षण लीजिए ना, लेकिन आपने लिया 10%। हमारी गरीब लगभग 75% गरीब होगा दलित समाज में, जिसका आरक्षण 16%। तो हमें इस बात का दुख है कि सरकार हमको वोट लेकर मेरा अधिकार छीनना चाहता है। इसलिए हम भाजपा को, आरएसएस को, विचारधारा को हम लोग नहीं मानते हैं। वह हमारे दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमें अधिकार देगा। जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग हैं वो हम लोग का अधिकार की बात किया। उनका 17 महीना का सरकार रहा, उन्होंने 17 महीना में साबित कर दिया, जातीय जनगणना करवाकर हम लोग को आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 49 से 65 किया, तो 65 आरक्षण किया। तो जैसे ही लोग जब सरकार बना आरक्षण को ये सब कोर्ट के चक्कर लगा के ये लोग खत्म करने का काम किया। तो हम क्यों चाहेंगे भाजपा का सरकार बने, आरएसएस का सरकार बने? हम लोग नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ जनता जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी लोगों ने कहा कि चिराग पासवान, किसी ने नीतीश कुमार की बात कही। तो अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।